ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं को समस्त पाप को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों का ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा हुआ था। वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ में वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्म शास्त्र के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास उन्होंने तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र जितने होते हैं सारे शास्त्र, अनेक देशों की भाषाएं, सब कुछ जानते थे। वह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था और लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं से मंत्र इत्यादि सीखा था, लेकिन गुरु को दक्षिणा नहीं दी थी। उपायों के जानकर भी उन्होंने उक्त उपयोग का बहुत कुछ धन का उपार्जन किया करते थे। ज्ञान था, ज्ञान रहते हुए पैसे की लोभ था। वह जो है उस वेद शास्त्र से पैसे कमाने का जो है प्रबंध करते थे। उनके मन में बहुत बड़ा लोभ था। अन्याय से धन कमाना चाहता था। वेद शास्त्र को बेच करके, वेद कथा करके वह जो है धन कमाना चाहता था। और उन्होंने ऐसा ही किया। जहाँ तक कि जंगल की वस्तु जो है उसको भी बिक्री कर देता था। चंदन इत्यादि जो है इसको भी बिक्री कर देता था। कोई लोग दान में देता था, वह सब वस्तु को बिक्री कर देता था। उसको केवल पैसे चाहिए। तेल का भी विक्रय कर देता था। ब्राह्मण होकर के तेल का विक्रय करना, दूसरे के तीर्थ में चले जाना, तीर्थ जाने के लिए किसी से दक्षिणा मांग लेना, जो मैं तीर्थ करने के लिए जाता हूँ। और तीर्थ नहीं जाता था, वह पैसा वैसे ही खर्चा कर देता था। इस तरह से मेवा पकवान भी अगर मिलता था ना, वह भी बिक जाता था ना, तो बेच देता था। नित्य नियमित कोई कर्म नहीं करता था। जानकारी इतनी थी, गुरु से इतना ज्ञान ले लिया और ज्ञान को विज्ञान कर दिया। मैंने अच्छे रास्ता में ज्ञान को लगाया ही ना। इस तरह से चौथेपन का समय आ गया। बहुत दुखी हो गया। तो कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब हाथ पैर उसको काम नहीं करता था, पैर हाथ नहीं काम किया, पैर नहीं काम करता था, तो सुव्रत अपने आप जो है कहने लगा कि मैंने युवावस्था में बहुत गलत काम कर दिया। दूसरी की प्रतिग्रह लेकर के उसको मैं बेच दिया। जो तपस्या हमारी आ रही थी सब के सब जो है नष्ट हो गए, क्योंकि किसी से दान लिया और दान लेकर के बेच दिया, तो पापी हुआ ना। तो अब हमें शांति कैसे मिलेगी? मेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा मैंने रखी। जहाँ तक कि बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया,
आज वह धन जो है किसी काम में नहीं आ रहा है। दूसरे के नवीन कामनाओं को हम प्राप्त करना चाहते थे, केवल पैसे ही चाहते थे, जो पैसे किस तरह से हो। कब विद्वान होके मैं अज्ञानी बन गया, क्रोधी हो गया, बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख बन गया। जो भी काम नहीं करने का वे काम करना प्रारंभ कर दिए। मनुष्यों को आशा को नष्ट कर देते थे। विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता है, ये हम सनातन धर्म को नहीं माना, उस सनातन धर्म का परित्याग कर दिया। तेज जस विद्या समान शास्त्र ज्ञान उत्तम कुल में जन्म लेकर भी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो कलेश तो मैं ही उठाऊंगा ना, दूसरा कौन उठाएगा। अब वृद्धावस्था में उसको पश्चाताप होती है। अब वह सुधारने का कोशिश करता है, लेकिन पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। ऐसा नीचा करके ब्राह्मण देवता धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो गए। जब मन में धार्मिक चिंताएं आई, पश्चाताप हुआ, तो भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। उसी रात कुछ चोर आए और उनके घर में घुस गए। आधी रात का समय था। आताई चोरों ने ब्राह्मणों को खूब कस करके बांध दिया और जो स्वर्ण मुद्रा वह कमाया था, अनीति का धन कमाया था, सब लूट करके ले गया। चोरों के द्वारा धन जो है छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि ईमानदारी का धन तो था नहीं। ईमानदारी का धन तो रहता है, बेईमानी का धन तो कभी रह ही नहीं सकता है ना। अब वह विलाप करने लगा कि हाय, ये मेरा कमाना तो सारा व्यर्थ हो गया, कुछ भी हमारे साथ अब नहीं जाएगा, किसी भी काम का नहीं आया। मैंने किस लिए ऐसा अनीति कार्य किया, अनीति से धन को उपार्जन क्यों किया। अब हाय हाय करता है और अपने आत्मा को धोखे में डाल करके मैंने क्या कर लिया। अब वह छाती पीटता है, सब जो मुझे दान करना था मैंने दान नहीं किया, जहाँ तक कि मदिरा का भी पान किया, दारू शराब का भी जो पान कर दिया। पहले तो एक गाय का प्रतिग्रह लेना जो है अच्छा नहीं है, एक गाय दान में लेना बहुत बड़ा भारी होता है। अब मैंने कई गाय लेकर के बेच दिया, कितना बड़ा पाप किया। जो गाय लेकर के बेच देता है उसको कितने कुल पीढ़ी का नाश हो जाता है, वो तो जानते हो, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो मैंने गाय दान में ले लिया, उसको जा कर के बेच दिया। हाँ, कितना बड़ा जो है लोभ में हम पाप कर लिए। कामना के जोश में मैंने एकाग्रित चित्त हो करके अच्छी तरह कोई संध्या उपासना भी नहीं किया, कोई प्रकार का दान नहीं किया, कभी 3 बार आचमन भी नहीं किया, उतावली में रहा, कुश का पवित्र भी नहीं धारण किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया, महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़ के अथवा बिना मंत्र के भी शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसको कई कोढ़ी का उद्धार हो जाता है। मैंने कभी एक पत्ता भी शिव जी को नहीं चढ़ाया। संपूर्ण पाप को नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्या, पाप साथ करने वाले पंचयज्ञ या कोई अनुष्ठान या कभी गाय कुत्ता इत्यादि को नहीं खिलाया। जहाँ तक अपने खुद मांग करके खाया, किसी सन्यासियों को सत्कार नहीं किया, किसी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, किसी ब्रह्मचारियों को भोजन नहीं कराया। मैंने भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र कभी सर्दियों में दान नहीं किया। सब पाप को नाश करने वाले प्रज्वलित अग्नि में हवन नहीं किया, तिलों की आहुति नहीं डाली, न स्त्री सूक्त का पाठ किया, न पुरुष सूक्त का पाठ किया, न अर्क त्रयोदशी व्रत किया।
सारे मैंने कुछ भी नहीं किया, लोगों को सिखाया और अपने खुद नहीं किया। कभी वृक्ष नहीं लगाया, कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया, सुंदर सैया का दान नहीं किया, गद्दा का दान नहीं किया, पंखा छाता, मुंह की सुगंधित करने वाली कोई वस्तु कुछ भी दान नहीं किया। तो पुण्य के भागी मनुष्य जमलोक जमराज को, जमदूतों को और जमलोगों की यातना को नहीं देखते। जो इस वस्तु का दान करते हैं वे कभी जो है जम की यातना को नहीं देखते, वह नरक में नहीं जाते हैं। किंतु मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, गाय का ग्रास भी नहीं दिया, शरीर को कभी खुजलाया नहीं, मैंने गाय को कभी खुजलाया भी नहीं, कीचड़ में फंसे हुए गाय को बचाया नहीं, हाँ, जाचकों को कभी मुंह मांगा वस्तु दिया नहीं, भगवान विष्णु की पूजा किया नहीं, न तुलसी वृक्ष का पूजा किया, न तुलसी का पेड़ लगाया, न शालिग्राम के तीर्थभूत चरणामृत का पान किया, न पिया, न मस्तक पर चढ़ाया, कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत नहीं किया, वेद शास्त्र धन स्त्री पुत्र खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक में जाते समय मेरे साथ नहीं जाएगी। अब ज्ञान होता है, अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अब तो हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता, क्या करूं कहाँ जाऊं, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ गया। मेरे पास परलोक सुधारने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित होके सुब्रत ने मन ही मन विचार किया। हो मेरी समझ में आ गया, मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा था, तो मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए थे, जो वेदों के पारगमी विद्वान थे। वह प्रातः काल माघ महीना में स्नान करते थे, जो मैंने देखा था। अगर इस तरह से मैं भी अगर स्नान करूं तो किन साइट मेरा बेड़ा पार हो, क्योंकि अपराध तो मैं बहुत किया हूँ, भगवान के साथ सबके साथ किया अपराध। लेकिन जैसे मुनि लोग माघ महीना में स्नान करते थे ना, वैसे अगर मैं नर्मदा नदी के तट पर जाके स्नान कर लूँ तो कहीं किन साइट मेरा बेड़ा पार हो जाए, हो सकता है। क्योंकि माघे निमग्न सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्रिव्यम प्रयांति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाला मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक में चला जाता है। पुराणों में इस श्लोक में कहा गया है, बहुत प्रमाणिक है। मन में ऐसा विचार करके सुब्रत ने मन को स्वस्थिर किया और 9 दिन तक नर्मदा के जल में जाके माघ महीना का स्नान किया, इस पाप से मुक्ति के लिए और आगे अच्छे कार्य करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए संकल्प करके 9 दिन तक माघ महीना का स्नान किया। उस स्नान करने से उसकी शक्ति बढ़ गई, भगवान की कृपा। 10वां दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान किया। उस समय शीत से पीड़ित होकर के उन्होंने प्रण त्याग दिया। कोशिश तो किया था जो पूरा माघ महीना स्नान कर ले, पूरा माघ महीना स्नान नहीं हुआ। 9 दिन तो उसका हो गया, 10वां दिन प्रयत्न किया जो जाऊँ स्नान करने के लिए, 10वां दिन उसका प्राण ही चला गया नर्मदा नदी में। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुब्रत उस पर आर्द्र होकर स्वर्गलोक को चला गया। तो बताओ, इतना बड़ा पाप किया जो आपको बताया हूँ, और वे भी अगर माघ महीने में सच्चे मन से स्नान कर। कहने का मतलब आत्मा पहले कबूल तो करे जब मैंने पाप किया है, अभी पाप से हमको उद्धार लेना है। अगर आत्मा आपको कबूल नहीं किया और आप चले गए माघ में स्नान करने के लिए, प्रयाग नर्मदा कहीं भी चले गए, तो नहीं हुआ। पहले अपने आत्मा को मानो जो मैंने बहुत पाप किया है, अब इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, और ये कह करके आप माघ महीना में स्नान कीजिए। कोई नदी में स्नान, गंगा नदी में, कहीं गंगा नदी में स्नान कीजिए तो भगवान के पास उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। इस तरह आप लोगों ने माघ महीना की कथा
सुने, जितना हुआ उतना। अंत तो है ही नहीं, बहुत बड़ा कथा है माघ महीना का, जो स्कंद पुराण में दिया हुआ, लेकिन एक छोटा रूप में माघ स्नान आप लोगों को सुनाया। भगवान की कृपा हो, आपका परिवार सुख शांति से रहे। जिन कामना से जो कथा सुने होंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब तरह से आनंद हो। फिर हम भागवत की कथा कल से सुनाएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोले माघ महात्म की जय। हरि ओम।